तूने खूब दिया, तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया भक्तों को, आज हमारी बारी है। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया, तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी, तूने खूब दिया भक्तों को, आज थोड़ा थोड़ा देने से काम न चले, थोड़ा थोड़ा आज जी भर के मिले, मुझको तो आज जी भर के मिले। दादा याद रखना, दादा याद रखना, दादा याद रखना, आज हमारी बारी है। खूब दिया सब भक्तों को, आज। इसके साथ ही एक भजन, 2 लाइन और है इसमें। और मांगने की आदत मेरी जाती नहीं दादा, मेरे आगे लाज मुझे आती नहीं हो दादा, मेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो वैसा समझना, मेरी तो बस यही तमन्ना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं दादा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं हो दादा। इससे आगे भी सुनने वाले शब्द हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पर आते हैं, ये बड़े मैंने देखा, सबने देखा, ये भी आपसे पाते हैं। मैंने देखा सब, वो भी आपसे पाते हैं। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। प्रभु जी तेरा द्वारा छोड़ के किस दर जाऊं मैं। प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। अमृत बाण से उछले श्री श्री पार्श्व कुमार रे, पहिलंचन नव कर तनु भरते अतिशय जान। प्रभु जी तेरा द्वारा छोड़ के किस दर जाऊं मैं। यौवन वैभव में थके मात पिता धरिने हरे, परिणामे नृप पुत्र का प्रभावती गुण गे। प्रभु जी तेरा द्वारा छोड़ के किस दर जाऊं मैं। चंदन घसी घन सा
जातं सिद्ध्यै शिवदां भवेत् सा। ॐ ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमपुरुषाय परमेश्वराय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु निवारणाय निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय श्रीमते जिनेन्द्राय चंदनम यजामहे स्वाहा। गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य तो नहीं मिल पाया। गुरुदेव देवलोक से ही अदृश्य रूप से हम सबके मध्य हैं और आज उनके उपकारी गुरुदेव मुनि पुंगव श्री विचार विजय जी महाराज साहब की आज पावन पुण्य तिथि है और इसके साथ ही हमारे मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम इस लुधियाना के इस पंजाब के गौरवशाली तीर्थ का भी आज प्रतिष्ठा की मासिक तिथि है। दूज के दिन जेठ वदी दूज को ही यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी और तब से हर वदी दूज को पंच कल्याणक पूजा यहाँ पढ़ाई जाती रही है और लुधियाना के विभिन्न महिला मंडल हर महीने आकर के यहाँ पर वदी दूज को पंच कल्याणक पूजा पढ़ाते हैं। आज की इस पूजा में हमारे लुधियाना के ही श्री सावलिया पार्श्वनाथ जैन पूजा मंडल न्यू सूर्या विहार आज सभी माताएं बहनें यहाँ पर पूजा पढ़ाने के लिए आए हैं। इसके साथ ही हमारे चंडीगढ़ से देव दर्शन धूप परिवार से परम गुरु भक्त परम उदारमना परिवार हमारे भैया प्रदीप जी वह भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहन सृष्टि वह भी विशेष रूप से आज अपने बेटे को लेकर के आज आए हैं। जब गुरु गुरुदेव आपको पत्र लिखा था ना, तभी बिल्कुल आए। इसी का पत्र था और वो पत्र के अंदर में जो भाव थे आप इसका पत्र पढ़ो तो आपकी आंखों में भी आंसू छलक जाएं कि कितने सुंदर भावों से इसने अपने हृदय की बात गुरुजी को लिखी थी। और वो बहुत प्यारा पत्र इसने लिख के भेजा था कि गुरुजी मैं नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगा। तो आज अपनी मम्मी के साथ में आज आया। गुरुदेव ये तो बताओ ना, इसने ये भी लिखा था कि मुझे आपकी बहुत याद आती है लेकिन स्कूल की पढ़ाई और प्रोजेक्ट के कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन आज जैसे आने का कार्यक्रम बना तो मम्मी ने कहा कि चलो बेटे को छुट्टी दिला देंगे। इसने कहा कि मैंने भगवान को प्रार्थना की है कि आज तो मुझे मणि लक्ष्मी गुरु जी के पास जाना ही जाना है और स्कूल में बात करके छुट्टी लेंगे। लेकिन इसकी पुकार ऐसी थी कि पूरे स्कूल में ही छुट्टी हो गई, पूरे स्कूल में ही आज छुट्टी हो गई। तो इसकी भावना आज फलीभूत हो गई। ऐसे इसको आज आना ही था और यह भी गुरुदेव परमात्मा के चरणों में अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाएंगे। आज की पूजा का संपूर्ण लाभ हमारे देवगुरु धर्म के अनन्य उपासक और भक्ति में उत्कृष्ट भक्ति करने वाले ऐसे गुरुदेव के परम कृपा पात्र तपस्वी भगवान का हृदय में बसने वाला यह परिवार हमारे श्री टीकाराम जी धामपुर वाला पूरा परिवार और श्री राजेश भैया बिजनौर से वर्षों वर्षों से यह आज के दिन की पूजा का लाभ लेते हैं। तो आज इस अवसर पर दोनों ही परिवार आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए पूजा में आगे बढ़ते हैं। चल बेटा। मास्टर भविक। त्रिशलानंदनम प्रभु परमेश्वरम हल्का रखना। त्रिशलानंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं,
कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं। त्रिजगदीश्वरं मम हृदयेश्वरं, त्रिजगदीश्वरं मम हृदयेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ॐ ह्रीं श्रीमर्हं महावीरेश्वरम्, ॐ ह्रीं श्रीमर्हं महावीरेश्वरं, स्वीकारो मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? सच्चे मन से हम भुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें हम भुलाते नहीं। त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? चंदना की हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत बहुत किया ही बढ़िया। हमारे मास्टर भविक ने। अगर चंदना बन के हम भगवान को बुलाएंगे तो भगवान अवश्य में आ जाएंगे। और ऐसी बाल पुकार सुन के हाँ जी, आज सारे स्कूल में छुट्टी होगी बाल पुकार से। बिल्कुल, बच्चे का जो दिल होता है निर्दोष होता है, बच्चा सरल होता है, और ऐसे सरल और निर्दोष जब तक हम नहीं बन जाएंगे तब तक भगवान हमारी पुकार नहीं सुनेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें पहले बच्चे के जैसे सरल बनना पड़ेगा, तब परमात्मा हमारी पुकार सुनेंगे। आज हमारे मध्य हुसैनपुरा से संघ आया है। मैं चाहूँगा कि वह गुरुदेव को विनंती करना चाहते हैं, तो हुसैनपुरा संघ के सदस्य आगे रहे और श्री वीर भूषण जी उनकी तरफ से वह गुरुदेव को विनंती प्रस्तुत करें। माइक दे दीजिए कॉर्डलेस। हाँ हाँ, ये चंदन वाला जी, बिल्कुल। हुसैनपुरा से गुरुदेव को विनंती करने आए। सबसे पहले तो आज का दिन कितना एक पावन दिन, अंकित के पास आ जाओ। इतने इतने संयोग जहां पर आज एकत्रित हुए हैं। साथ हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। वीर भूषण जी के पीछे खड़े हो जाओ, ताकि हाँ
सबसे पहले आज मासिक प्रतिष्ठा दिवस, मासिक प्रतिष्ठा तिथि इस मणिलक्ष्मी धाम, पावन मणिलक्ष्मी धाम, जहां आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ यहां खुद विराजते हैं, ऐसे पावन धाम की यहां पर प्रतिष्ठा की तिथि। दूसरे नंबर पर हमारे बसंत विजय जी मां साहब तप चक्रवर्ती, उनके गुरु विचार विजय जी मां साहब का आज दिवस 69वां दिवस, 69th आज उनकी तिथि है। ये भी एक अद्भुत संयोग, और एक और संयोग जो इसके साथ जुड़ गया, बसंत सूरी जी मां साहब की आज 10वीं पुण्य मासिक तिथि। तीन संयोग, और इसके साथ ही संयोग ये सबसे बड़ा कि हमारे वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुश्वजी मां साहब का सानिध्य हमें मिला। उनकी निश्रा में आज यहाँ पर ये इतना भव्य अति भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और इस समय मैं सबसे जो भूरी भूरी अनुमोदना करना चाहता हूँ इन दो परिवारों की, श्री टीकाराम जी जैन परिवार धामपुर और श्री राजेश जी जैन परिवार बिजनौर। ऐसा भाग्यशाली परिवार जो कितने कितने वर्षों से ये पूजन यहाँ ठाठ बाट से इस तिथि को करवाते हैं। जितनी भी अनुमोदना की जाए ऐसे भाग्यशाली परिवार की वो कम, लेकिन आज जो सुखद संयोग गुरुदेव के पावन निश्रा में यहाँ पर मिला, उसमें सोने में सुहागा ला दिया आज। और आप सभी यहाँ भाग्यशाली हैं जो इस पावन पूजन में हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला। मां साहब, जैसा कि आपको पता ही है कि हुसैनपुरा में भी हमारा एक छोटा सा उपनगर बसा हुआ है, बहुत ही शांत वातावरण, वहाँ भी बहुत ही अपने धार्मिक परिवार। और वहीं पर हमारा परिवार एक ऐसा परिवार जो लाला मेहरचंद जी, ज्ञानचंद जी का परिवार, मेहरचंद जी, सुभाष चंद जी का परिवार, वो परिवार जिसने इस वर्ष वारसा सूत्र की बोली भी ली और गुरु चरणों में अपना पुष्प अर्पित किया। ऐसी उनकी भक्ति देखने बनती थी। जब वो माता जी बोली बढ़ाती थी तो सब याद करते थे, महारानी झांसी कहते थे। वही है ना महाराज, वही परिवार आपके पीछे आज आपके चरणों में एक विनंती लेकर आए हैं कि महाराज साहब, हुसैनपुर में हमारा निवास है और वहां शंखेश्वर पार्श्वनाथ का धाम भी है, और गुरुदेव आपको वहां से निकलना ही है। तो 3 दिसंबर का वो दिन है जब इस परिवार की तरफ से, इस भाग्यशाली परिवार की तरफ से ध्वजा वहां पर चढ़ाई जाती है। तो इनकी ये हार्दिक हार्दिक भावना है कि हमारे गुरुदेव वहां पर पधारें तो कितना नज़ारा आएगा, कितनी जाहो जलाली से सारा काम होगा। सो ये भाव भरी विनती लेकर ये परिवार आपके चरणों में हाजिर हुआ है। गुरुदेव, ध्वजा के लिए आप अपनी हाजिरी उसमें हमारे अपने जो मसरूफियात में हैं उसमें आप हमारा जोड़ दीजिए कि 3 दिसंबर को आपने वहाँ जाना है। इतवार का दिन है गुरुदेव, उस समय संडे छुट्टी भी है, तो क्या नज़ारा होगा मैं अभी से देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या मज़ा आएगा वहाँ पर शंखेश्वर धाम में जब ध्वजा चढ़ाई जाएगी। हमारे गच्छाधिपति जी हमारे साथ होंगे, उनके निश्रा में ये सारा कार्य होगा। यही हमारी भावना है। आशा है आप हमारी इस छोटी सी विनंती को अवश्य स्वीकार करेंगे। हो गई जी। अभी गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। 27 नवंबर को कार्तिक पूनम है और 27 नवंबर को गुरुदेव यहाँ से विहार करेंगे। उसके बाद में जो प्रतिष्ठाएं गुरुदेव की पूर्व से निर्धारित हैं और गुरुदेव ने मुहूर्त दिए हैं, उसके अनुसार गुरुदेव को उन प्रतिष्ठाओं पर समय सर पहुँचना है। और आपकी विनंती गुरुदेव के जो है वो झोली में है। अगर अनुकूलता रही विहार के दरमियान और उस दिनों में अगर गुरुदेव उधर हुए तो अवश्य ही वह भावना रखेंगे कि परमात्मा की प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर वह उपस्थित रहे। जैसी अनुकूलता होगी, जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला बनेगी, उसके अनुसार आपको सूचित कर देंगे जैसा उस समय होगा। वर्तमान योग
बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। करा करके और उसके बाद में वरघोड़ा में विराजमान करते हैं और उसमें अश्वसेन राजा भी और देवता भी परमात्मा का अभिषेक करा करके और इस दीक्षा कल्याणक में भाग लेते हैं। परमात्मा को अलंकारों से सुशोभित करते हैं। जिस पालकी में परमात्मा को विराजमान करते हैं उसका नाम विशाला पालकी है। और परमात्मा जब सिंहासन पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है। फिर उस पालकी में एक तरफ कुल महित्रा बैठती है, धाई माता बैठती है, एक यौवना अप्सरा परमात्मा के पीछे छत्र लेकर के बैठती है, फल लेकर के ईशान कोने में एक स्त्री बैठती है, पंखा लेकर के बैठती है। और इस तरह से पालकी जब चलती है तो नाच गान वाद्य यंत्र बैंड बाजे ढोल नगाड़े और सब गाते हुए मंगल गीत गाते हुए चलते हैं। और उस समय इंद्र ईशान इंद्र और ये सब चामर विंजते हैं और इतने वाद्य यंत्रों का नाद होता है कि जिसका कोई पार ही नहीं होता। और जब परमात्मा की पालकी चलती है, ये वरघोड़ा चलता है, तो अष्टमंगल सब आगे आगे चलते हैं, सबसे आगे इंद्र ध्वजा चलती है। और जितने भी देवी देवता आते हैं या हजारों नर नारी उस समय परमात्मा के इस दीक्षा कल्याण के वरघोड़े को देखते हैं तो वो झुक झुक करके परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ऐसा आत्म अनुभव का ये जो सुंदर माहौल इस पूजा के अंदर में विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब ने फरमाया है। दीक्षा कल्याण के शिव सुख का हो, दीक्षा कल्याण के शिव सुख का, एक माइक उधर ओ शिव सुख कंद भला शिव सुख का, हाँ शिव सुख कंद भला शिव सुख का, हो दीक्षा कल्याण के शिव सुख कांद। 30 बरस ग्रह वासे बसिया, सुख भर बामा जी के नाम, संयम रसिया जान के आए, मिलकर सुरगन 64 हो दीक्षा कल्याण शिव सुख कांद। अरे तीर्थोदक वरी औषधि लाके, 8 जाति के कलश भरा, अश्वसेन नृप आदि में पीछे, सुरपति जिन अभिषेक करत, हो दीक्षा कल्याण के शिव सुख कांद। कल्प वृक्ष सम प्रभु अलंकारी, विशाला शिविका बिना, सिंहासन बैठे प्रभु सोहे, उडगन में सोहे श्रीमंत, दीक्षा कल्याण शिव सुख कांद। अरे पट शाटक लई दक्षिण पासे, बैठी कुल महतरी काचा, वाम पासे अब धात्री बैठी, यौवन पाछल छतर धरंत, दीक्षा कल्याण शिव सुख कांद। फल लई शान कून में, अग्नि कून एक पंखाला, चलत पालकी गीत गावती, साथे सर्व सहेली वृंद, दीक्षा कल्याण शिव सुख कांद। शक्र ईशान इंद्र कर चामर, वाज्रितंका नहीं पार गहा, अष्टमंगल चलते प्रभु आगे, इंद्र ध्वजा चले आगे जिनन, हो दीक्षा कल्याण शिव सुख कांद। देव देवी नर नारी झुक झुक, बारे बारे प्रणाम करा, आत्म
आनंद मंगल वल्लभ वीर वचन सुखदाम हो दीक्षा कल्याणक शिव सुखदाम हो दीक्षा कल्याणक शिव सुखदाम हो शिव सुख कंद भला शिव सुख कंद शिव सुख कंद भला शिव सुख कंद हो दीक्षा कल्याणक शिव सुखदाम हो दीक्षा कल्याणक शिव सुखदाम। हाँ जी, अभी दोहा और पूजा अपना आप पूजा बोलिए। मंडल ले लीजिए, पूजा दोहा मंडल वाले। हाँ, दीठा जिन जिन राज को, जीठा दिन जिन राज को सफल जन्म है तार, अनुमोदन करे प्राणिया सफल मनावे आस बोलो श्री शांतिनाथ की जय बोलो प्रभु पार्श्वनाथ की जय, प्रभु के समवसरण की जय। बहुत बढ़िया तर्ज है बोलिए पूजा भी सर ना तो ले चुका हूँ बस 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 हो गया अब पूजा। बोलो बोलो सरना तो ले चुका हूँ आदि परसिदानी जग पुण्यवंत प्राणी, दीक्षा प्रभु की जोवे, पहुँचे बहिर्नगरिया मर घोड़े से उतरिया, आश्रम पद उद्यानी, हाँ जी आश्रम पद उद्यानी, जग पुण्यवंत प्राणी, दीक्षा प्रभु की जोवे, अशोक वृक्ष हेठे भूषण तज के बैठे, आठम तापमानी हाँ जी आठम तापमानी, जग पुण्यवंत प्राणी, दीक्षा प्रभु की जोवे, पावत चार उचरे मदी पोष मास सुचरे, एकादशी सुहानी हाँ जी एकादशी सुहानी, जग पुण्यवंत प्राणी, दीक्षा प्रभु की जोवे, परिवार शत तीनों देवदूष इंद्र तीनों, प्रभु होए दूर ज्ञानी, हाँ जी प्रभु हो ये तोरे ज्ञानी, जग पुण्यवंत प्राणी, दीक्षा प्रभु की जोवे, नंदी सहित जावे, माता पिता घरावे, शांति कौशल जिन ज्ञानी, हाँ जी कौशल जिन ज्ञानी, ओ जग पुण्यवंत प्राणी, हंसी दीक्षा प्रभु की जोवे, आनंद दाता पारस प्रभु है त्राता, जीवन वल्लभ वीर जानी हाँ जी
तीर्थंकराणां जगदूतमाणां सुरासुराधीश निषेवितानां कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां निजातं सिद्ध्यै शिवदां भवेत्सा। इंतजार है सरकार आपका, न जाने कब होगा हमें दीदार आपका। हुकुम दीदार है। आई हूँ तेरे द्वार पे, आया हूँ तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए। दर्शन की आस मन में है, खाली न टालिए। आया हूँ तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए। दर्शन की आस मन में है, खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका। न जाने कब होगा हमें दीदार आपका। चलिए थोड़ा थोड़ा ही लेना, चाहता एक एक पैराग्राफ। नमोर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। प्रभुजी थारा मंदिर मां, प्रभुजी थारा मंदिर मां, प्रभुजी थारा मंदिर मां, प्रभुजी थारा मंदिर मां। हो जीनो जीनो मेरे गुलाम, प्रभुजी थारा मंदिर मां। धन सारथी घर आरना, किया प्रथम भगवान, प्रभुजी थारा मंदिर मां। पांडुदेव प्रगट हुए, सात मुक्ति सुख खान, प्रभुजी थारा मंदिर मां। जीनो जीनो उड़े रे गुलाल, प्रभुजी थारा मंदिर मां। जंगली बग प्रगटावा, तब चुराओ त्या, प्रभुजी थारा मंदिर मां। तिड़ली बग की पूजना, करते बग की पूजना, करते केवल ज्ञान, प्रभुजी थारा मंदिर मां। हो जीनो जीनो उड़े रे गुलाल, प्रभुजी थारा मंदिर मां। लाला उड़े रे गुलाल, प्रभुजी थारा मंदिर मां। भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। ये पूजा हो जाए, इसके 2 मिनट पूजा होने दो, फिर ये उसको पूजा स्टार्ट हो गई। करी तेरे से फरस मन हर्ष भयो, प्रभु पार्शनाथे जिनवरे का। सच में ये मूर्ति इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि ये लाइनें हमारे पे भी लागू होती हैं। करे दरस फरस मन हरस भयो, प्रभु पार्श्वनाथ जिनवर का। ओ प्रभु पार्शनाथ जिनवर का। प्रभु पार्शनाथ जिनवर का। प्रभु पार्श्वनाथ जिनवर का। हरस फरस मन हरस भयो, प्रभु पार्श्वनाथ जिनवर का। नील वरन तनु
पवन धरणी दर आवे, बांधे चरण असर का, प्रभु परश्वनाथ जिनवर का। तीन दिवस फनि छतर धरावे, अहि छतरा नगरी को बसावे, तापस घर पीछे प्रभु आवे, स्वामी अजर अमर का, प्रभु परश्वनाथ जिनवर का। बढ़ के नीचे ध्यान लगाया, बढ़ के नीचे ध्यान लगाया, कमठ भरी मेघमाली छाया, देख बिभंगे हरि बन आया, लागा पसर तमर का, प्रभु परश्वनाथ जिनवर का। बहु जाति उपसर नहीं दीना, नहीं चलिया प्रभु ध्यान में लीना, आत्म वल्लभ वीर नगीना, आत्म वल्लभ वीर नगीना, पाया विजय समर का, प्रभु परसनाथ जिनवर का। प्रभु हर्ष भरस मन हर्ष भयो, प्रभु परश्वनाथ जिनवर का। प्रभु पार्श्वनाथ जिनवर का, प्रभु पार्श्वनाथ जिनवर का, प्रभु परश्वनाथ जिनवर का, ओ प्रभु परश्वनाथ जिनवर का, प्रभु पार्श्व परश्वनाथ जिनवर का। मुहे अपने रंग में रंग दे, मुहे अपने रंग में रंग दे, हे प्रभु पारसनाथ, हे प्रभु पारसनाथ। जल भरी बादल बरसिया, गाज टड़ट चमका, गाज टड़ट चमका। ना सागे प्रभु आइया, जल नहीं लागी वार, जल नहीं लागी वार, हे प्रभु पारसनाथ। धरणी दर तब आइया, तेरी प्रिया को साथ, हे प्रभु पारसनाथ, हे प्रभु पारसनाथ। हरि उपसर्ग पूजे प्रभु, मोक्ष मार्ग के पार, हे प्रभु पारसनाथ। तब तू जो निज पाप से मेघमाली सुर आए, हे प्रभु पारसनाथ, हे प्रभु पारसनाथ। प्रभु भगति समर्पित लही, सोए अपने भाव, हे प्रभु पारसनाथ, हे प्रभु पारसनाथ। मोहे अपने रंग में रंग दे, मोहे अपने रंग में रंग दे, हे प्रभु पारसनाथ, हे प्रभु पारसनाथ। भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उसके बाद
देवता किस चीज की रचना करते हैं? समोसा, बिल्कुल। हाँ जी गुरुदेव, आगे चलें। हाँ चाहिए। प्रभु सूरत की मैं जाऊं बलिहारी, केवल कल्याणक छप न्यारी। प्रभु सूरत की मैं जाऊं बलिहारी, केवल कल्याणक छब न्यारी। प्रभु सूरत की मैं आए काशी उदाने स्वामी, कौशग मुद्रा ध्यान की दारी। वीर पूर्व अति उल्लास से नाश किए घन घातिकारी। प्रभु सूरत की मैं 84 दिन छदमत रहिया, चैत्रवती तीर्थ चौथी सारी। अठम तप तरु घात की नीचे, केवल ज्ञान भयो जे हारी। प्रभु सूरत की मैं मिल सुर 64 इंद्र कीनी, समव शरण रचना मनोहारी। सिंहासन पारस प्रभु सोहे, कर्नाटक सुर आनंद भारी। प्रभु सूरत की त्रिक त्रिक बीना बाजे, धौंधौ धप माप धुन ढकारी। दगड़दौं धुंद भी गाजे, ताथे ताथे जय जयकारी। प्रभु सूरत की 34 अतिशय 35 वाणी, प्रगटे अरिहंत के गुणवारी। साधवाद उपदेश करीने, संग तीरथ थापे जिन चारी। प्रभु सूरत की वनपाल ने भूपाल बधाई, दान दे नृप आवे श्रृंगारी। मात पिता प्रभावती रानी, जिनवाणी सुन हुए अनगारी। प्रभु सूरत की मैं संग गनी पद ज्ञान महोत्सव, देव करे मिल चार प्रकारी। आत्म आनंद निज गुण दाता, वल्लभ वीर वचन हितकारी। प्रभु सूरत की मैं जाऊं बलिहारी, केवल कल्याणक छप न्यारी। काव्य। तीर्थंकराणां जगदोत्तमानां, सुरासुराधीश निषेवितानां, कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां, निजात्म सिद्ध्यै शिवदां भवेत् सा। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय, बोलो सारे परमेश्वराय, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमते जिनेन्द्राय, दीपकं यजामहे
टीकाराम जी सब, टीकाराम जी अभी बिजी आपकी भावना क्या? इधर आ जाओ सेंटर में। फरमाओ। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की। दो लाइन गुरुजी के लिए बोलता हूँ। अपना तो देखो गुरुजी का बहुत स्नेह रहा है साहिब जी। थोड़ा दूर रखना माइक, आवाज कहाँ, थोड़ी, इतना भी दूर नहीं। गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। 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 हर कामना है पूरी, हर कामना है पूरी, जब सिर पे हाथ मारा। गुरुदेव सबसे पहले गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। बस्ते की धूल जैसे ये जिंदगी हमारी। बस्ते की धूल जैसे ये जिंदगी हमारी। बैठा दिया गुरुजी तुमने इसे अटारी। बैठा दिया गुरुजी तुमने इसे अटारी। गुरु दक्षिणा हमें देकर, गुरु शिक्षा हमको देकर जोहार कर दिया है, मालामाल कर दिया है। गुरुदेव सबसे पहले तुमको पहले न था मैं कुछ भी, सब आपसे मिला है। पहले न था मैं कुछ भी, सब आपसे मिला है। मेरी जिंदगी के मालिक तुमने ही सब दिया है। हर कामना है पूरी, जब सिर पे हाथ मारा। गुरुदेव सबसे पहले गुरु श्रद्धा से भी ऊंचे हैं, ये बात जमाना क्या जाने। गुरुदेव श्रद्धा से ऊंचे हैं, ये बात ज़माना क्या जाने। ये बात जमाना क्या जाने। ये बात ज़माना क्या जाने। ये बात जमाना क्या जाने। ये बात ज़माना क्या जाने। श्रद्धा से भी ऊंचे हैं, ये बात
पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो रंस चौपाध्याय सर्व साधु में। ऐसा है, गुरुदेव ने अपनी बोला तो चले जाएंगे, रुक के रखो। हमें अपना मतलब भी देखना है ना। महाराज जी का पाठ इधर ही है, इधर ही है। महाराज साहब का पाठ चल रहा है, पाठ उसके बाद। हाँ जी, हाँ। दादा का दरबार सुहाना लगता है, जय हो। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में मन को लुभाती है मूरत, करुणा का भंडार प्यारा लगता है। दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। शुभ आदि दशगण धरा साधु 16,000, सहस्राठ के साथ भी चौर महारथ था। 1,64,000 श्रावक का परिवार, सहस्र 28 का विकार निकट ऊपर था। देश वृत्ति धरे सबो विकास। पूछे सिद्ध दिखता, प्रभु प्रतिमा आगल धरे नित्य रहते कथा। दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हमने तो बड़े प्यार से पूजा रचाई है, पूजा में दादा तेरी मूरत सजाई है। मोह माया लोभ के कांटों किए चुभन, लोभ की अग्नि में शीतल है तेरा दर्शन। तेरा दर्शन, दर्शन 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 दर्शन। मणि लक्ष्मी मंदिर सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मणि लक्ष्मी मंदिर सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। प्रभु पार्श का इसको- दर्श सुगंधा। थोड़ा सा हमने उस पे लिया है, वीर प्रभु मेरी रंग दे चुनरिया, बीच बीच में मिक्स है दोनों की तरह। इसमें हमने जी लगाना है, पार्श प्रभु के बाद जी लगाना है बस। परिश प्रभु जी का दर्श सुहंदा, परश प्रभु जी का दर्श सुहाना। पर प्रभु दर्शन से होते आनंदा। प्रभु दर्शन से होत आनंदा। वेदक वेदक ताप प्रभु परस नाथ मुझ पकेरो हाथ। प्रभु मैं अनाथ मुझे करो सनाथ। प्रभु मैं अनाथ मुझे करो सनाथ। तुम प्रभु गुने रत्नों के दरिया। तुम प्रभु गुने रत्नों के दरिया। मैं प्रभु अवगुण से भरिया। मैं प्रभु अवगुण से भरिया।
पकड़ो हाथ प्रभु मेरे नाथ मुझ करो सनाथ। देखिए गुरुदेव ने क्या बोला है, तू चेतनी है मेरे जैसा, तू चेतनी है मेरे जैसा, मैंने कियो कर काम तू ऐसा, मैंने कियो कर काम तू ऐसा, भेद नहीं फिर अपने साथ प्रभु पारस नाथ मुझ पकड़ो हाथ प्रभु मेरे नाथ मुझ करो सनाथ। आत्म लक्ष्मी हर्षे हर्षे, आत्म लक्ष्मी हर्षे हर्षे, रूप अनुपम अपनो बरसे, रूप अनुपम अपनो बरसे, वल्लभ वल्लभ मिले हाथ प्रभु पाए हो। मुझ पकड़ो हाथ प्रभु मेरे नाथ मुझ करो सनाथ। प्रभु पारसनाथ, प्रभु पारसनाथ, मुझ पकड़ो हाथ प्रभु पारसनाथ, प्रभु मैं अनाथ मुझ करो सनाथ, प्रभु पारसनाथ, मुझ पकड़ो हाथ, मैं तुमरो दास तुझ चरणों के पास, प्रभु पारसनाथ, मुझ पकड़ो हाथ प्रभु पारसनाथ, मुझ पकड़ो हाथ प्रभु पारसनाथ, मुझ करो सनाथ। प्रभु पारसनाथ, मुझ पकड़ो अति सुंदर, बहुत बढ़िया। भविनंदो पार्श्व शिव वर्णी ने, हाँ जी, अब परमात्मा का निर्वाण कल्याणक का अंतिम ये स्तव। पूजा है। और परमात्मा के अंतिम समय को जान करके जितने भी देवी देवता हैं वह धरती पर आ जाते हैं और परमात्मा के निर्वाण के बाद में उनके देह को क्षीरो दधि आदि सुंदर जलों से स्नान कराते हैं, विलेपन करते हैं, परमात्मा को सुंदर अलंकरण आभूषण वस्त्र पहनाते हैं और उसके बाद में परमात्मा की भक्ति में वह वहाँ पर भक्ति भाव से परमात्मा की अंतिम जो क्रिया है उसमें जुड़ते हैं। और उसके बाद में जहाँ पर परमात्मा का अंतिम संस्कार करते हैं देह का, परमात्मा की देह का, वहाँ पर एक सुंदर स्तूप की रचना करते हैं और परमात्मा के देह के संस्कार के बाद में जो दाढ़ होती हैं वो दाढ़ें वह देवता अपने अपने देवलोक के अंदर में ले जाते हैं और वहाँ पर परमात्मा के जाने के बाद में वह दीपावली करते हैं। जैसे भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में दिए प्रकट करके हम लोग दिवाली मनाते हैं, इसी तरह से देवता भी वह भी दिवाली मनाते हैं। और इस प्रकार निर्वाण महोत्सव करके नंदीश्वर द्वीप जा करके 28 महोत्सव करके और वह देवता अपने अपने स्थान पर वापस लौटते हैं। भगवान महावीर का और पार्श्वनाथ जी का अंतरकाल 250 साल का है। भविनंदो पार्श्व शिव वरनी रे, हो भविनंदो पार्श्व शिव वरनी ने, भविनंदो पार्श्व शिव वरनी ने, भविनंदो पार्श्व शिव प्रभु निर्वाण को जानी, निर्वाण को जानी, सुरपति सब आर करन
पार्श्व शिव वरनीने क्षीरदधि आदि सब जल से स्नान विलेपन करनीने अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने अरे भूषण वसन शरीरे धारी हो शोभा करे मन हरणी रे अभिनंदो पार्श्व शिव चंदन छाया में सुर पर जाले भक्ति शोक विचरणी रे अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने धूप करे तेरो पर सुंदर जिन शासन अनुसरणी ने अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने डालई दीवाली सुर करी हुए भवतरणी रे अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने नंदीसर निर्वाण महोत्सव करिगए सुर दुत धरणी रे अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने वल्लभ अंतर वीर वल्लभंतर अरे वल्लभ अंतर वीराणी आत्म शिव वधु वरनीने अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने अभिनंदो अभिनंदो पार्श्व शिव वरणी रे अभिनंदो पार्श्व शिव वरनीने अभिनंदो पार्श्व शिव अभिनंदो पार्श्व शिव वरणी छंद बोलने गुरु इम पांच कल्याणक तनि पूजा प्रभु पारस तनि शतवर्ष जीवी सुख अक्षय पामिनी कर्मा प्रभु पाद सेवा मुक्ति लेवा पूजा निज शक्ति बनी वंचित मन बल आस पूरे पास श्री चिंतामणि प्रभु पास श्री चिंतामणि प्रभु पास श्री चिंतामणि तीर्थंकराणां जगदुत्तमानां सुरासुराधीश निषेवितानां कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां निजातं सिद्ध्यै शिवदां भवेत्सा ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा जय बोलो आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय।
परम आराध्य गुरुदेव पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के हाथों से दीक्षित और जिन्होंने जीवन के अंतिम श्वास तक लगातार 56 वर्षों तक वर्षी तप की उग्र साधना की। वर्षी तप में भी न केवल एक उपवास पारना अपितु न जाने कितने कितने वर्षी तप, अट्ठम के पारने अट्ठम से, छठ के पारने छठ से, और उसमें भी छठ के पारने में आंबिल से लगातार कितने वर्षी तप की महान उग्र साधना की। और जिनका बाल्यकाल में दीक्षा लेने से हम पर जो उनका वरद हस्त रहा, हम कहां से कहां तक पहुंचे, कहां से जहां तक भी पहुंचे, वह उपकार तपस्वी भगवान का है। हम जीवन में उनके उपकारों के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। उनके विषय में जितना भी कहा जाए, जो भी कहा जाए, और हमारा तो अनुभूत सत्य है, उन्हीं के परम उपकारी सदगुरुदेव मुनि पुंगव श्री विचार विजय जी महाराज, विचार विजय जी महाराज और आचार्य विद्यासुरी जी महाराज दोनों ही भाई थे, होशियारपुर के निवासी, और दोनों ही जुड़वा भाई थे। दोनों की शकल सूरत एक समान लगती थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि तनिक भी कोई फर्क हो। अगर एक भाई गोष्ठी जाकर के सपोज करो दूसरा भी पहुंच जाए तो लगता था भाई महाराज जी वापस लौट आए। गुरु वल्लभ के दोनों तरफ बैठी हुई यह जोड़ी एक अद्भुत जोड़ी लगती थी। दुनिया देखती रह जाती थी, आंखें स्थिर बन जाती थी, मन नयन एकटक दृष्टि से निहारते रह जाते थे। ऐसे थे आचार्य विद्यासुरी जी महाराज और पूज्य श्री विचार विजय जी महाराज। अभी गुरु वल्लभ का तो कालधर्म हुआ ही था। उस गम के दरिये में, शोक के सागर में तो दुनिया डूबी ही हुई थी, उबर ही नहीं पाए थे कि इतने में गुरु वल्लभ के काल धर्म के 20 दिन बाद, गुरु वल्लभ के काल धर्म के 20 दिन बाद ही मुनि पुंगव श्री विचार विजय जी महाराज का भी काल धर्म हो गया। ऐसा वज्र आघात लगा, सब सोच में डूबे रह गए, क्या हो गया। ऐसे जिन शासन के जाज्वल्यमान सूर्य के समान मुनि पुंगव श्री विचार विजय जी महाराज की आज 69वीं पावन पुण्य तिथि है। तपस्वी भगवान के सानिध्य में रहकर हमने देखा उनका अपने उपकारी गुरु के प्रति कितना राग था, कितना उनके प्रति श्रद्धा और सद्भाव था। प्रतिवर्ष गुरु की पुण्य तिथि पर भव्य रूप से वह पंचकल्याणक पूजा रचाते और आद्योपान शुरू से लेकर लास्ट तक पूजा में बैठते। हम तो पूजन होता है 10 मिनट आधा घंटा आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्वी भगवान जब भी अपने उपकारी गुरु की पुण्यतिथि निमित्त पूजा होती तो आद्योपान बैठते, शुरू से लेकर लास्ट तक बैठते थे। बहुत बड़ी बात थी। यह उनकी अनन्य परमात्मा भक्ति और आदर्श गुरु निष्ठा थी। हमारे एकनिष्ठ गुरुदेव के भक्त श्रीमान टीकाराम जी धामपुर और भैया राजेश जी बिजनौर जब से गुरुदेव से जुड़े और गुरुदेव के आदेश से उनकी भावना के अनुसार, क्योंकि गुरुदेव को हल्का फुल्का काम पसंद नहीं था, जो भी कार्य हो बहुत व्यवस्थित हो, सुंदर हो, बढ़िया से बढ़िया हो,
भव्य रूप से संपन्न हो। और उनकी भावनाओं को समझ करके हमारे टीकाराम जी और राजेश भैया ने निश्चय लिया कि जब तक हम जीवित हैं, हम गुरुदेव आपके ही सानिध्य में, आपके गुरुदेव की पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत ही भव्य रूप से पंच कल्याणक पूजा पढ़ाएंगे। पूजा तो हम भी पढ़ाते हैं, हम भी उसमें उपस्थित रहते हैं, लेकिन इतनी भव्य पूजा, इतनी भव्य सामग्री के साथ में, ठीक है एक फल चढ़ा देते हैं, एक मिठाई का टुकड़ा चढ़ा देते हैं, जो भी है, लेकिन इतने थालियां भर भर करके इतने भव्य रूप से, बड़े भाव भरे हृदय से, भक्ति भरे हृदय से, उदारता पूर्वक ये इतनी विपुल सामग्री लेकर के जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की पूजा रचाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, क्या भाव विभोर, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, इनको खुद की सुध बुध भूल जाती है। ऐसे परमात्ममय बन जाते हैं, गुरुमय बन जाते हैं। ऐसी आदर्श गुरु भक्ति, जिनके मन में तो गुरु बैठे हैं, गुरुओं के मन में भी जो बैठे रहे, ऐसे भाग्यशाली दोनों ही बंधुओं ने यह परंपरा आज तक निभाई है। और अभी अभी गुरुदेव के काल धर्म के बाद जैसे ही परिवार आया कि गुरुदेव हम हस्तिनापुर में प्रतिवर्ष इस पूजा के क्रम को जारी रखें, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, हम भी गुरु के ही हम शिष्य हैं और उनके ही वत्स हैं, तो भैया ये परंपरा हम निभाएंगे। जहाँ पर भी पूज्य श्री विचार विजय जी महाराज की पुण्यतिथि होगी, हम जहाँ भी होंगे आप वहीं पर पधारें, हम भी उसमें सम्मिलित होंगे और बहुत भव्य रूप से हम पूजा पढ़ाया करेंगे, आनंद लेंगे और उस महान गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों ही भाइयों ने हमारी भावना को स्वीकार किया और आज पहली बार हमारे सानिध्य में, हमको इस पल बहुत कमी अखर रही है तपस्वी भगवान की, नहीं तो तपस्वी भवन के सानिध्य में हम बैठे होते, हमारी यह इतना भाग्य नहीं कि हम उनके सानिध्य में आज पूजा में बैठे होते, लेकिन फिर भी हमने चित्र गुरुदेव का रखा है, हम उसी रूप में गुरुदेव की उपस्थिति मान रहे हैं। और आज इतना भव्य रूप से दोनों ही हमारे भाइयों ने, टीकाराम जी, राजेश भैया ने, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हमारी बहनों को देखिए, भाइयों को देखिए, बच्चों को देखिए, पूरे परिवार के ऊपर से लेके हर सदस्य के रोम रोम में गुरु के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा और समर्पण है, सचमुच में अपने आप में अजोड़ बेजोड़ है। आज गुरुदेव विचार विजय जी महाराज साहब की 69वीं पावन पुण्यतिथि, हमारे साथ ही हमारे मणिलक्ष्मी धाम श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की इस जिनालय की मासिक तिथि के ऊपर भी आज हमारे परिवार के साथ साथ हमारे प्रति माह की भांति जो अलग अलग विविध मंडल लुधियाना के आकर के यहाँ पर पंच कल्याणक पूजा 68 बार से दादा के दरबार में पढ़ाते हैं, उसी क्रम को निभाते हुए हमारे न्यू सूर्य विहार का शामलिया पार्श्वनाथ महिला मंडल भी आज बहुत ही उत्साहपूर्वक लगभग 2.25 बज चुके हैं। लेकिन एक तो इनमें जादू है, दोनों जादूगर हैं हमारे प्रदीप भैया और बहन सृष्टि, जब गाने लगते हैं इतने भाव विभोर होकर के, एक मेक होकर के, तदात्मकार बन करके परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा पढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, बस सुनते ही रह जाए, सुनते ही रह जाए, उठने का मन ही नहीं करता, पता ही लगता कितना समय हो गया है, समय घड़ी बंद हो गई हो, जैसे इतना दिल से जो परमात्मा की पूजा पढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं। पंजाब में हमारी भगवान नज़र ना लगे ऐसी जोड़ी अमर रहे और परमात्मा की खूब भक्ति करते रहे। हमारे पंजाब में से बहुत कम गायक हैं जो इस तरह से परमात्मा की भक्ति करते हैं, और इतनी मीठी सुरीली आवाज़ है, इतनी कर्णप्रिय आवाज़ है, बस मन मुग्ध हो जाता है, बस मन स्थिर हो जाता है। मैं अपने पूरे टीकाराम जी और राजेश भैया परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आज की पूजा को चार चांद लगाने वाले हमारे भैया प्रदीप भैया और हमारी बहन सृष्टि को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और प्यारा प्यारा हमारा भैया भवि को भी बहुत बहुत। आज देखिए उस समय तो पत्र आया था और आज स्वयं आकर के इतना मीठा मधुर भजन गीत गाया इसने, सचमुच में अपने मम्मी के कदमों पर चल करके यह भी एक शासन का सितारा बनेगा। हाँ देखिए इसको तो वारसा मिला है, इसके नाना जी भी अनिल भैया भी बहुत मीठा गाते हैं, उनकी तो कितनी कैसेटें बनी हुई है, मेरे पास तो हर महीने संक्रांति पर आते रहे, हमारी संक्रांति की शान थे हमारे अनिल भैया तो। और उन्हीं की परंपरा में हमारी बहन सृष्टि भी और उसकी अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है।
बहुत बहुत इतना सुंदर पत्र लिखा था, मैंने सजा करके अपनी पास में डायरी में रखा हुआ है, मैं उसको हमेशा संभाल के रखूंगा। तेरे दिल के आरज़ू भगवान को, ये तो भगवान का रूप है भैया, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। गुरुदेव इसने एक गेम खेली मेरे साथ जब हम वापिस आ रहे थे यात्रा से, तो उसमें एक 7 करोड़ का चेक भी मुझे दिया हुआ है। मैं जीत गया तो मुझे 7 करोड़ का चेक दिया, लेकिन वो चेक इसने अपने हाथों से बना के दिया है गुरुदेव। ओ और साथ में मेरे को कुछ सिक्के और अपनी दादी से नोट लेके भी दिए, वो मैंने सब अलग रखे हुए हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा फिर इसको बोलूंगा अब चेक कैश करवाओ। देखिए क्या बच्चे की एक प्रतिभा है, भी है प्रतिभा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो माता पिता के संस्कार है, परिवार के संस्कार है, भविष्य इसका बहुत उज्जवल हो भैया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पावन अवसर पर हम परिवार को भी और हमारी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ में हमारे प्रदीप भैया और बहन सृष्टि को भी इस पूजा को इतना आनंद पूर्वक, और देखिए इतना समय होने पर भी सब आनंद से शांति से बैठे, कोई हिला जुला नहीं, भी सब शांति। ये देखो आपका जादू है। हाँ, और साथ में आज देखिए विद्या विचार मंडल, जो कि हमारे तपस्वी भगवान के प्रति बहुत ही अंतिम श्वास तक, अंतिम पल तक जो समर्पित रहा, और वह तो हमारे तपस्वी भगवान का हम परिवार ही गिनते हैं, परिवार ही मानते हैं। और आज उसी परंपरा को हमारे साथ भी वो निभा रहे हैं। वही स्नेह सद्भाव जो तपस्वी भगवान के प्रति उनका था, वही हमारे प्रति भी उनका लगाव है, वही स्नेह है। तो हमने सब मिलजुल कर तपस्वी भवन की जो परंपराएं उन्होंने चालू करी हैं, उनको हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, निभाते रहेंगे। अपने सब मिल करके उनकी यादों को हमेशा हमेशा ताज़ा रखेंगे, स्मृतियों को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। उनकी हर भावनाओं को हम सिर माथे पर चढ़ा करके सदा सदा हम साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखिए परमात्मा के सामने तो बहुमान नहीं करेंगे, पूजा के बाद में नहीं, बाहर के रंग मंडप में कोई बहुमान नहीं, परिवार का भी उनका होगा, आपका भी कीजिए। होगा। नहीं, हमारा तो होता ही रहता है गुरुदेव। नहीं, वो परमानेंट ही हो गया। इनका देखिए प्रदीप भैया को भी, बहन सृष्टि को हम जब भी बुलाते भैया, चाहे हमारे अष्टप्रकारी पूजा हो गुरुवल्लभ की, जो कि मुक्तानंद जी ने बनाई है, चाहे उस पूजा का अवसर हो, चाहे तपस्वी भवन के गुरु जी की तिथि हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, कभी ना नहीं कहा, कभी इनकार नहीं किया। इतने व्यस्त होते हुए भी, हर तरह से व्यस्त होते हुए भी, लेकिन पूजा का जब भी आमंत्रण हम देते हैं, वो जरूर जरूर पधारते हैं और बहुत ही भव्यता देते हैं हमारी पूजा को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, और देखिए न्यू सूर्य विहार भी अब शामलिया पार्श्वनाथ दादा और भूमिया बाबा की प्रतिष्ठा का अवसर निकट है। 10 दिसंबर का मुहूर्त भी निकल चुका है, और कितना भव्य रूप से आप संक्रांति के ऊपर आप जिस भव्यता के साथ में मुहूर्त लेने के लिए आए थे, इतना उल्लास था, इतनी उमंग थी हमारे न्यू सूर्य विहार के भाई बहनों में। बस अब वो दिन नजदीक हैं। संत सूरी महाराज जी ने जब भी पूजा प्राणे जाता था तो बाद में बुला के ये बोल देते थे, इसको छोड़ना नहीं, जब तक हो बोलते रहना, पढ़ाते रहना, हर जगह जाना है। और भंवर भाई साहब गए, उनको कहते इसको कभी रोकना नहीं, जहां ये जाए इसको भेज देना, छुट्टी दे देना। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। तपस्वी भगवान का एक बहुत वात्सल्य था, एक पिता की तरह वो सबको वात्सल्य देते थे, अपनत्व देते थे। बहुत उनकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय जय आरती आदि जिनंदा पहली आरती पूजा कीजे, सर्वभव पानी ने लीजे। जय जय आरती आदि जिनंदा, दूसरी आरती दीन दयाला, फूलेवा मंडप में जग ज्वाला। जय जय आरती आदि जिनंदा, तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। जय आरती आदि
दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारो हम गर मंगलिक तुम गर मंगलिक ओ मंगलिक चतुर्वेद सांगन हो जो जय पारसनाथ तेरी जय हो पारसनाथ वामानंद जय हो पारसनाथ वामानंद जय हो पारसनाथ। ऐसे ही रखना। 2 मिनट जन्म बन अभी नहीं, जब मैं इशारा करूंगा तब। जन्म बनारस ठाम मातवा माकुल नंदन ए जी पिता राय अश्वसेन कमट को मान विहंडन पांचों इंद्री वस करे आसन एक चित लायो हे जीवन से में गया पार आन वासिक सिर पर छाप जाओ उपजे केवल ज्ञान देव धुंध बियति बाजे जी मिल कर 64 इंद्रियान सिंहासन साजे कर जोड़ लाल इन बिंबन में प्रभु जी 3 लोक धारण तरण श्री पार्श्वनाथ निश दिन जपो रिद्धि सिद्धि मंगल करम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्री स्थूली भद्राय जैन धर्मोस्तु। गुरुदेव का जो है जी, थोड़ा सा ऐसे तिरछा पीछे गुरुदेव के आदेश से हम भी रहते हैं। अब पीछे शांति कलश भी करना है। हाँ, इसके बाद शांति कलश आरती महाराज की और लक्ष्मी धाम की मोमेंटो रिशु ये पीछे से देना भैया, मोमेंटो पड़े दोनों डब्बे 2 नारियल ले। कशिश भैया ये पकड़ना, ये ले। दोनों भाइयों का एक नारियल बोल आचार्य इसको खोल लो, महाराज से निकाल। ना बच्चों को लो। पर्ची आप ले लो। कौन सी? वैसे लेकिन दिल मत ऐसा लगता है सब गुरुदेव यहीं बैठे हैं। गुरुदेव की फौज भंडार पे जाए तुरंत काम में लगे। अरे वो सृष्टि हाँ जी बेटा उधर बहनों का इनको साथ एक थाली और दो। तिलक माला की आप नाम लो बेटा, आप बहनों के नाम मुझे दे हाँ जी लोग कितने बहनों से आगे वाले आप भी आगे बहुत सारे लो बेटा और चाहिए किसी को सबके डाल इनके टिक्का लगा दो। अभी आओ, इनके पीछे टीका भी लगा देंगे टीका राशि का बोलो जी,
इधर महिला मंडल में भी तो आप पूरे मंडल सभी इधर देखो, आगे आगे देखो भाई साहब। बोलो जीन शासन देव की जय। बोलो विजयानंद स्वामी महाराज। आनी हो गई जी। बोलो श्रीमद विजय वसंत सुरी महाराज की जय। बाल कलाकार बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो आतम वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसका इधर किलो ये ठीक है।